नमस्ते बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये चैप्टर फर्स्ट का चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अन्य बातें शेयर की थी। इस चौथे पार्ट को हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, वैद्युत फ्लक्स, गॉस नियम तथा सतत आवेश के वितरण के बारे में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसमें देखिए, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं AB प्लस Q से माइनस Q। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E1 E2 इसे थीटा तथा थीटा भाग में समद्विभाजित किया जाता है। ये बिंदु P है। तो सबसे पहले हम देखिए AP दिशा में प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 इंटू Q अपान, ये AP दिशा में निकाला हमने। अब ये AP यहाँ देखिए, ये R है, इसकी क्या हो जाएगी, ये L लंबाई, ये भी L भाग में विभाजित किया क्योंकि इसकी अल्प लंबाई ये क्या है, 12। ये देखिए, ये आपका क्या है, आधार, ये लंब है, तो ये कर्ण कितना आ जाएगा, √r² प्लस L²। ये भी आपकी आ जाएगी √r² प्लस L²। तो Q अपान AP का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपान √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान r² प्लस L²। ये आपका E1 का मान आ गया। इसके बाद हम BP दिशा में माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ये निकाल लेंगे। E2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान, यहां देखिए BP का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपान √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। चूंकि हमें मालूम है कि AP जो है किसके बराबर है, BP के।
ये बराबर है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए E2 का मान, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E2 का मान आ गया आपका। यहां पर देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये परिमाण में समान है लेकिन दिशाएं अपोजिट है, ये एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। जबकि E1 कास थीटा और E2 कास थीटा ये परिमाण में समान है, इसलिए ये जुड़ जाते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। इसमें E1 तथा E2 के हम मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिख देंगे समीकरण 1 में E1 तथा E2 के मान रखने पर तो E बराबर कितना आ जाएगा, देखिए E1 का मान 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कास थीटा। ये जुड़ जाएंगे आपके, तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2 कास थीटा बटे कितना हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण 2 आ गई आपकी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कास थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे कर्ण से। आधार हमारा क्या है, आधार जो है हमारा ये A से लेके O तक की दूरी है, तो OA भी कर सकते हैं हम, OA और बटे कर्ण कितना हो गया हमारा, देखिए A से लेके P तक की दूरी है बटे AP। तो कास थीटा बराबर कितना हो गया, आधार OA का मान कितना हो जाएगा L बटे, और ये कितना हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 2 में कास थीटा का मान रखने पर, मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2 और कास थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और बटे कितना आइए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1। देखिए √ का मतलब होता है 1/2, ये 1 और 1/2 प्लस में हो जाएगा, और Q इंटू 2L बराबर किसके होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। तो E बराबर कितना होता है, देखिए 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L किसके बराबर हो जाएगा, P के, बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। R स्क्वायर का मान जो है ग्रेटर देन L स्क्वायर के है। L का मान R की तुलना में काफ़ी कम है, अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो ये आपका देखिए आगे क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2। L स्क्वायर हमारा छूट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो E का मान कितना आ गया 1/4πε0। ये R स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 कट गया,
तो ये क्यूब आ जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू P/r3। तो ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे वैद्युत फ्लक्स। देखिए नंबर दूसरा है पॉइंट वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या है? जब किसी बद्ध पृष्ठ, ये आवेश उपस्थित है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से थीटा कोण पर झुका हुआ हो, तो उससे बंधने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए कास थीटा के होता है। हम ये कह सकते हैं किसी तल के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर है, अदिश राशि होती है। अगर इसकी विमा की बात करें, देखिए वोल्ट विभव होता है, और इसकी अगर हम विमा निकालें तो mL2T⁻³ A⁻⁻1 ये विभव की है, और मीटर की क्या होती है? L। तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? mL⁻3T⁻³ A⁻⁻1। और जो वैद्युत फ्लक्स है ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो ये हमने वैद्युत फ्लक्स बताया, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसके बाद हमारा देखिए गॉस का नियम। देखिए गॉस का नियम क्या है? जब किसी बद्ध, काल्पनिक अथवा वास्तविक पृष्ठ से बंधने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है, इसे हम गॉस नियम कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। ये अगर हम लिखें इसको तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इन का मतलब होता है कि आवेश अंदर उपस्थित है, अपन क्या हो जाएगा? ε0। ये आपका हो गया गॉस का नियम। कि गॉस का नियम क्या होता है कि किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q∞ε0। ये गॉस का नियम हो गया। सतत आवेश वितरण।
देखिए सतत आवेश वितरण भी तीन प्रकार का हो जाएगा। एक रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। आयतन आवेश घनत्व, देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। कह सकते हैं कि इकाई लंबाई पर प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। तो ये देखिए हमने रेखीय आवेश घनत्व बताया कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें आपके 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। एक तो है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। हम कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा देखिए क्या हो जाएगी? कूलाम की क्या होती है? 80। मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी? L की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? L की पावर -2 80। ये इसकी विमा आ गई। इसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट है आयतन आवेश घनत्व। देखिए आयतन आवेश घनत्व क्या है? जिस प्रकार से हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व है उसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? देखिए इकाई आयतन में उपस्थित या प्रवाहित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व, ये आयतन आवेश घनत्व है तो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। क्या हो जाएगा? देखिए रो बराबर क्यू अपान वी। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? देखिए मात्रक क्यू आवेश है
और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आयतन क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर क्या हो जाएगा, क्यू। ये इसका क्या हो गया, मात्रक। अगर विमा की बात करें हम, तो देखो विमा भी निकाल सकते हैं। कूलाम की क्या हो जाएगी, 80, और मीटर के लिए क्या हो जाएगा, L की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, L की पावर -3 80। ये इसकी क्या आ गई, विमा। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के चौथे लेक्चर में आज जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के लिए हमने बताया था, आपको ये बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के लिए ये वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं जिसकी अल्प लंबाई क्या होती है, 2L होती है, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हमने E1 तथा E2 को 2 थीटा एंगल में समद्विभाजित कर लिया था, और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जब हमने इसको निकाला था तो आपने सूत्र ध्यान दिया होगा, 1/4πε0 इंटू P/R³ आया था, ये हमने निकाला था। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स बताया था हमने। वैद्युत फ्लक्स में बताया था आपका कि वैद्युत फ्लक्स d∅ बराबर क्या होता है, E dA cos थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मात्रक इसका बताया था कि वैद्युत फ्लक्स का अदिश राशि है और मात्रक वोल्ट मीटर होता है। गॉस नियम हमने बताया था कि किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। ये वैद्युतशीलता होती है ε0। इसे हम लोग गॉस के नियम के नाम से जानते हैं। सतत आवेश वितरण में हमने आप लोगों को बताया था कि ये 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, और एक आयतन आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व में हमने लैम्डा बराबर Q/L लिया था, अर्थात इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश या प्रवाहित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A था। इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर जो था वो Q/V था। एकांक आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा आपका रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने ये अपने चैप्टर को रिवाइज किया। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक तथा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।